ग्राम कटनी में शीतकाल निर्मलकर से जुड़े व्यावसायिक बहिष्कार के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित हस्तक्षेप किया। अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी की संयुक्त उपस्थिति में ग्राम पंचायत भवन में विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम सरपंच, पंचगण, निर्मलकर समाज के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी व्यक्ति व परिवार का सामाजिक बहिष्कार करना, दबाव बनाना अथवा सामुदायिक भेदभाव करना कानूनन दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने दो टूक कहा कि गांव की शांति और सामाजिक समरसता से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के विवाद, मतभेद या सामाजिक असहमति की स्थिति में कानून हाथ में लेना उचित नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाएगी तथा किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि सामने आने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित शीतलाल निर्मलकर ने बताया कि बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया, न ही मेरे घर कोई आए, मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा और खनन पर भी रोक लगा दिया गया, जिससे बोरे के लिए मैंने 20,000 रुपए दिए थे, वो भी मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है। मांगने पर धमकी देते हैं। पंचायत के द्वारा 80 या 85 ट्रिल ट्रैक्टर से मिट्टी डलवाया गया, जिसका भुगतान आज तक मुझे नहीं दिया गया है, जबकि 80,000 रुपए मुझे लेना है। जब भी पंचायत से मांगने जाता हूं, मुझे जवाब दिया जाता है कि चले जाओ, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, जहां जाना है चले जाओ। मैं अपने परिवार को किसी तरह पालन पोषण करूं, किससे आगे गुहार लगाओ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। 15 साल हो गया, मुझे समाज और गाँव से बहिष्कार किया गया है। जाओ, मैं अपने परिवार को लेकर कहा। देखिए राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज ग्राम कटंगी में मौजूद हूँ शीतलाल निर्मलकर के घर पर। यहाँ पर शीतलाल द्वारा 9 तारीख को आत्मदाह करने की कोशिश भी खैरागढ़ में किया गया, कलेक्ट्रेट परिसर में जाके, जहाँ लोगों ने इनको, पुलिस वालों ने बचाया और काफ़ी इनके जांग उंग भी जली है, जिनके बारे में बोला गया कि कटंगी के अंदर इनका एक बड़ा सा मकान है, खेत है, बाड़ी है। आज इनके मकान में खड़ा हूँ। इस मकान की हालत भी देखी जा सकती है। ये इनका मकान है, कच्चा मकान है खपरे का, और इसके नीचे उतरने के लिए 4 साढ़े 4 फीट का नीचे गड्ढा है, और ये ऊंचाई पे मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ मेरे बगल में शीतलाल भी खड़े हुए हैं। क्योंकि इनका सामाजिक के साथ साथ गाँव का भी बहिष्कार किया गया है। अब ये अपने पत्नी और बेटे के साथ इस जगह पर रह रहे हैं, जिस घर के बारे में बोला गया कि एक बड़ा सा मकान बना के रखे हैं, खेत है, बाड़ी है। ये कच्चा मकान है, घर की एक छोटी सी आंगन है, जहां इन्होंने कुछ टमाटर और धनिया मिर्चा लगा के रखा हुआ है मकान के हिसाब से। तो आइए मिलते हैं शीतलाल निर्मलकर जी से, क्या मामला है ये पूरा बताएंगे। मैं शीतलाल निर्मलकर, ग्राम कटंगी, थाना गंडई, केसरी जी। क्या मामला है पूरा आपका, वो मामला ए भैया, मोला कम से कम 10 से 15 साल हो गए गांव से बहिष्कार कर दे। बोलना बताना, बीड़ी माखूर सारी चीज बंद आता है। एक हर बाद में कुछ बोलते हो तो जान से मारे के धमकी देते, मोर कोई गवाही नहीं है। और एक हर बाद में धमकी कौन लोग देते हैं? यही मैं नाम दे होते मन है, सुद्धू रजक, कुलेश्वर रजक, निरंजन रजक, और वो बहुत सारों में कागज में दे हूँ। शासन है, कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, मैं गए तहसीलदार में गया हूँ। तहसीलदार कहते शराब पी करके आए हो, बोलते शराब पी कहाँ तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल में कभी शराब पिए हूँ, कि दारू पिए हूँ, कि गांजा पिए हूँ, कि तंबाकू खाए हूँ, कभी सब खाए हूँ। तो खैर मतलब मोर से डॉक्टर से मुलाजा करा लाए। ऐसे ऐसे धमका चमकी लगा थे, और सब जगह कलेक्टर में लगाओ, SP में लगाओ, मंत्रालय में लगाओ, मानव अधिकार में लगाओ, सारी जगह लगा, कोई सुनवाई नहीं। आज गृह मंत्रालय, छत्तीसगढ़ राज्य शासन में गृह मंत्रालय, हाँ गृह मंत्रालय लगाओ, मेरे पास सबूत, आज तक इसका कोई मतलब डिले नहीं है। मेरे पास सबूत है, मेरे पास लिखित है। अब बताओ क्या करे जाए। आत्महत्या नहीं करूँ तो क्या करूँ? अभी कल की बात है शायद, ये है 9 तारीख को बात। नहीं कल मेरे घर तक पीड़ित कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं आया, मेरे लिखित। आपके यहाँ गांव में SDM साहब आए थे, तहसीलदार मैडम आई थी, TI साहब आए थे, और SDOP साहब भी आए थे। तो चूंकि आप पीड़ित हो, आपने आवेदन दिया, आपने आत्मदाह करने की कोशिश की, तो ये सारे अधिकारी क्या आपके घर तक नहीं आए? नहीं, फार्मूला निभा के चले गए बस। मेरे पीड़ित के यहाँ कोई आदमी नहीं आया, कोई आदमी नहीं। मेरे पास नोटिस, कागज वागज रहना, कोई चीज नहीं। अब बताओ मैं क्या करूँ? इन लोगों के साथ कहाँ बैठे थे फिर इन लोग? जो क्या पता, मैं अपन घर में इंतजार में बैठे रहे हूँ। आपको नहीं बुलाया? नहीं, कुछ नहीं।
यानी पीड़ित को भी अधिकारियों पीड़ित ने को नहीं कोई बुलाया। कुछ नहीं, मैं अपने घर में परेशान में पड़ा हूँ। कानून के यही रखवाले का छत्तीसगढ़ शासन में। पीएम आवास में तो बड़े बड़े लोगों के मकान बन गए बना हैं, 3 पैसे ठो वाले 4 बने। ठो, एक आदमी तो के 3 ठो आपका 4 आज तक क्यों नहीं बना? आप बताओ, ये तो 2.5 से 3 फीट है ये देव। यहाँ जानवर भी नहीं रह पाए, नाप लो भैया, दिखावा कोई चीज नहीं। अच्छा, जेखर यहाँ राहत में चाचा के यहाँ में है, चाचा के यहाँ राहत में, तो चाचा ला दबाव डाल दी, अगर ये ला रहन देबे तो गांव से तहूँ बहिष्कार। अब कहाँ रहूँ बताए। अब एक मकान न बनने की वजह क्या है? पीएम आवास में क्या मैं आपने भरा देखो, नहीं भरा हूँ, चीर के फेंक देते कहाँ पे? पंचायत में। अब बताओ। हाँ, आपके यहाँ जो पंचायत है वहाँ जी जी, सरपंच के द्वारा अतः एक हर बाद में सारी पीड़ा बताओ तो ट्रैक्टर के 84 ट्रिप मिट्टी डाले हूँ, कल पैसा आज तक नहीं देवा, आज तक 10 साल हो गए। ये पंचायत द्वारा था हाँ, काम? पंचायत के तालाब की मिट्टी डाले रहे हूँ, 84 ट्रिप। 84 ट्रिप आज तक नहीं। क्या उखाड़ लोगे बोलते हैं? अब बताओ, ऐसे कानून है का? अब क्या करे जाए, रहने घर नहीं है। अब काका यहाँ रहा तो काका तो रहा नहीं रहे। अब वो लोग भाई जो मोर ऊपर है वो बहिष्कार ओकर ऊपर चले जाए। अब क्या करे जाए? मतलब जो साथ देगा उसका भी बहिष्कार हो बहिष्कार। जाएगा। हाँ, कहने बीबी का है, मतलब ये है। अतः मोर बीबी है आज कैंसर के में है, पीड़ित में है। अच्छा, हाँ, ओला को नहीं, कौन का करी? अब 10 से 12 लाख रिमा हो। एक लड़का है कमाने वाला, एक लड़का नगर पंचायत गंडई में, मतलब वो करते कार्य में है। ऐसी मतलब तो एक लड़का पाल, आपका परिवार ला पाल लिखा, आज पोजीशन में देख ले, शादी कैसे करूँ अब? और शादी मतलब एक लड़की नहीं देवाना, वो नहीं देवाने की के दुनिया भर एडम्बर करते। एक चीज सामने सबसे बड़ी बात आई है कि शीतलाल की जो धर्म पत्नी है, हाँ, वो ये कैंसर कैंसर से पीड़ित है। हाँ, और कैंसर से पीड़ित एक महिला के का और उसके परिवार का बहिष्कार करना एक बहुत बड़ा मामला है। और इन्होंने कानून से लेके सरकार तक, गृह मंत्रालय तक आवेदन दिया, अपनी आवाज को उठाया, आत्मदाह करने की कोशिश की। उसके बाद भी अभी तक कहीं कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और ना हुई है। आगे ये क्या चाहते हैं, आइए एक बार फिर इनसे मिलते हैं। नहीं, शासन से एक अनुरोध है। शासन जो चाहते जोर से मोर से एक व्यवहार करते, उखड़ मोर पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई हुई, जो ओ मनी सोचा थे वो मैं सोचूं, या फिर छत्तीसगढ़ में नहीं रहा हूँ, कोई बाहर में रहूँ जिए खाल। जो छत्तीसगढ़ में कानून नहीं है कहीं, तो मतलब कहीं जाए जिए खाल चल दूँ, अपन बीवी बच्चल दे के भीख मांग लेंगे। वही तरफ किसी तरफ की जिंदगी जीना है मानव जीवन के। लेकिन कौन हिसाब में मतलब शराबी कहते, का हिसाब में कहे एसडीएम जाता हूँ तो एसडीएम धक्का मार। अतः एक हर बाद में 4 साल के पहली चुरेंद्र ही से, चुरेंद्र मोर यहाँ मिट्टी तेल धर के आगे लगा ली नहीं गाँव को बहिष्कार के नाम से। मोर कोई देख रेख नहीं करी नहीं है। कुश्याम नाम गांव सारी बात, कुश्याम पुलिस सब रंगे हाथ काला थे, शासन है रंगे हाथ काला थे, रंगे हाथ पकड़ करके मुलजिम मतलब मिट्टी तेल मतलब जला बारा घल जाए के बाद में रात बीत के पूरा रात बिया बीबी पूरा बच्चा के साथ गंडे में घूम के रात भर अपन लड़की महिला के साथ में। लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी, लिखित रिपोर्ट तो 2 महीना के बाद में लिखी। ऐसे कानून है का? अब बताओ, अब कौन सी स्थिति में जियो में है? 4 महीना टेपरी में रहे, टेपरी में पटेल पारा को जो छौनी है ना टीना के, वहीं में रहो में। अब का पोजीशन में जिंदगी जियो में है? नाम बता। नाम शीतलाल निर्मलकर, ग्राम कटंगी, थाना गंडई, KCG। बताएंगे सर, ग्राम कटंगी शीतलाल निर्मलकर, जिनका सामाजिक बहिष्कार, और उनका कहना भी है कि गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया, कम से कम 10 साल से 15 साल हो रहा है, जिसके लिए आप ग्राम कटंगी गए थे। आप SDM साहब, तहसीलदार मैडम, TI साहब और SDOP सर। शीतलाल का कहना ये है कि वहाँ पे बैठ के पंचायत भवन में, जहाँ सरपंच और गांव के लोग और भी लोग मौजूद थे, मगर चूंकि मैं प्रार्थी था, पीड़ित, मुझको नहीं बुलाया गया उस बैठक में। तो इसके क्या है? जो पूर्व के दिनों में जिला कार्यालय में घटना हुई, उसके बाद हमारे जब संज्ञान में आया, उसके अगले दिन हमने SDOP साहब, मैं और तहसीलदार थानेदार के साथ हम लोगों ने बैठक वहां करवाया था। और एक दिन पूर्व कोटवार के माध्यम से पूरे ग्राम पंचायत में मुनादी कराई गई थी। सरपंच को भी सूचना दिया गया था और संबंधित व्यक्ति के परिवार को भी सूचना दिया गया था कि 12 बजे बैठक रखा गया है, तो दोनों पक्ष उपस्थित होंगे। गाँव के सभी व्यक्ति उपस्थित हुए। मौके पे जब बैठक हो रही थी तो जो पीड़ित है
उनके बड़े भाई भी उपस्थित थे, जो कि निर्मलकर समाज के विगत कई वर्षों से लगभग 25 वर्षों से वो अध्यक्ष रह रहे हैं और समाज के मुखिया लोग हैं, उनको भी बुलाया गया था, सब उपस्थित थे। और इनके परिवार में इनके सुपुत्र है वो कार्रवाई को दूर से देख रहे थे, उनको मौके पे बुलाया गया, बैठाने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनके परिवार से को मौके पे ही और एक बार पुलिस के द्वारा सूचना दी गई, लेकिन वहाँ कोई उपस्थित नहीं हुआ। और हमने जानकारी ली तो जो पीड़ित है वो उस समय अपना कुछ स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए वहाँ गांव पे नहीं थे, वे कहीं हॉस्पिटल वगैरह गए थे। हमने मौका में सभी पक्षकारों से मतलब घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली तो हमें पता चला कि सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति नहीं है। जो पीड़ित व्यक्ति जो बोल रहे हैं वो बात असत्य है। उनके द्वारा स्वयं ही सामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं हुआ जाता और संबंधित ग्राम के साथ कोई अपने जात समाज के साथ कोई भी सहयोग नहीं किया जाता और उनके सामाजिक बहिष्कार की स्थिति नहीं है। वो जाट समाज के नियम से को नहीं मानते और अपने किसी भी सामाजिक घरेलू कार्यक्रम में गांव वाले को आमंत्रित नहीं करते, तो गांव वाले लोग भी उनसे अपने घरेलू काम में सहयोग नहीं करते। इस तरह की बात सामने आई है और उनका कुछ लंबा पुराना विवादित इतिहास रहा है और ग्रामवासियों द्वारा जैसे सूचना दी गई कि उनके द्वारा समाज और गांव से बिल्कुल अलग धारा में बहकर काम किया जाता है, इसलिए गांव वाले लोग हैं उनने उनसे दूरी बना ली है और सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति नहीं है। उनको आम विस्तार उनके लिए बिल्कुल उपलब्ध है और उनके द्वारा यह कहा गया है कि उनको किसी भी शासकीय योजना की लाभ नहीं मिल रही है, जो कि बिल्कुल असत्य है। सरपंच के द्वारा मैंने पूछा और गाँव वासियों के द्वारा भी पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि उनको शासन द्वारा जो भी वो पात्रता रखते हैं सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शासकीय योजना का जो लाभ नहीं मिल रहा उसमें मतलब पात्र वाला चक्कर है। जो भी वो पात्र हैं है ना, उन्हें लाभ मिल रहा है, अपात्र लोगों को तो नहीं मिलता। खैर, अपात्र लोगों को नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात ये भी सामने आई थी कि 9 फरवरी को इन्होंने आत्मदाह कलेक्टर वहाँ में जाने की कोशिश भी की थी इसी बहिष्कार को लेके, जिसमें पुलिस वालों ने पहले भी इनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि इनका सामाजिक बहिष्कार किया गया था, तो मैंने तहसीलदार को जांच करने के लिए भेजा था। तहसीलदार ने सभी को मौके पे बुलाया था, तो जिस समय निर्धारित था तो उस समय में वे उपस्थित नहीं हुए, जबकि गांव के जिन पर उन्होंने आरोप लगाया है उनको भी हमने बुलवाया। उनका तहसीलदार ने गवाही बयान लिया, तो सभी का एक मत से कहना था कि उनके द्वारा किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया जाता है और अपने आप को सामाजिक गतिविधियों से दूर कर रखा है और स्वयं ही उन पे गाँव वासियों पे आरोप लगाता है, जो कि असत्य है। उसके बाद जब ग्रामवासी अपना बयान दर्ज करके चले गए तब व्यक्ति आया और उसके बाद फिर तहसीलदार के साथ काफ़ी बहस और विवाद किया। अप्रिय घटना की आशंका में तत्काल तहसीलदार ने थानेदार को बोल के बल बुलाया और उसको कुछ समय के लिए थाने में बैठाया गया था। वहाँ उनको समझा बुझाकर ग्राम वापस भेज दिया गया था। ओके, थैंक यू।